अब कैटेगरी ए बी सी अब आ जाती है। ये तो आपका लाइमस्टोन मार्बल स्टेबल एरिया का हो गया, आपका डेलोमाइट हो गया, आप उसके लिए ये टेक्नोलॉजी कर सकते हैं। इवन अब मैं आ जाता हूँ ग्रेनाइट पे। ग्रेनाइट कटिंग में हार्ड। उसके बाद ग्रेनाइट के लिए जो है आपको वहाँ पे डैमेड वेयर ज़रूर चाहिए। जब डैमेड वेयर चाहिए तो ग्रेनाइट वहाँ डैमेड रबरडाइज्ड लगती है, तो आपको उस डैमेड वेयर के लिए पानी भी चाहिए। बलूचिस्तान के एरिया में पानी की डिफ़िकल्टी है, तो वहाँ पे अब आप कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकते हैं, वहाँ पे आप स्ट्रेट ड्रिल कर सकते हैं। और उसके बाद स्ट्रेट ड्रिल के बाद आप सिर्फ वैरसा का एक कट काटें, नीचे वाले 2 होल मिलाएं, ऊपर सारी स्ट्रेट ड्रिल चलाएं। जब ये करेंगे स्ट्रेट ड्रिल का ख़र्चा जो है ना वो वैरसा से 10 गुना कम है। अब उससे आपको होगा ये, आपने 50 फीट का रखा, आप स्ट्रेट ड्रिल कर रहे हैं, आपके टोटल 2200 रुपये की 6 बिटें लगेंगी, आपका इसके अलावा कुछ भी खर्च नहीं होना। आप उसको चीनी गुला करें वो टूट जाएगा। ये होता है जब आप अपने डिपॉजिट के ऊपर वर्क कर रहे हों, उसकी टेक्नोलॉजी देख रहे हों, उसकी हार्डनेस देख रहे हों, उसकी प्रोडक्शन देख रहे हों, उसके स्टेबल पॉइंट देख रहे हों, और इस तरह आपके 3 से 4 बेंच हो, 4 बेंच हो, एक बेंच आपका कचरे में चल रहा है, डेवलपमेंट ऊपर कर रहा है, वो 60-60 फीट का आप होल करके उसको कचरा काट के 60 फीट के कचरे से फ़ायदा ये होता है उसमें से आपको बोल्डर बड़ा मिल जाता है, बुलाकी बड़ी मिल जाती है। आप 60 फीट के कचरे में अगर ब्लास्ट भी करते हैं, क्योंकि नीचे से फ्री फेस हो गया होता है, वहाँ पे इवन एक ब्लास्ट भी आपके पूरे एरिया को रिकवर कर देता है, वो उस पूरे एरिया को हिला देता है। उसके बाद आपका एक्सकर्शन कर सकता है। लेकिन अब यहाँ पे इशू ये आता है कि हम जो मशीनरी यूज़ कर रहे थे वो मशीनरी उस लेवल की नहीं होती। अब हम लोग मैंने ज़्यादातर माइन पे देखा है, मशीनरी जो होती है वो बिल्कुल हम वहाँ पे एक एक्सक्वेटर लगा रहे हैं तो 230 लगा रहे हैं, और 230 कौन सा मड का जो शार्ट होता है। शार्ट चेसिस एक्सक्वेटर आपको कभी भी लॉन्ग चेसिस का काम नहीं देगा, वो कभी भी आपको ग्रेनाइट और मार्बल के लिए यूज़ नहीं होगा, वो मड के लिए होता है, रेत के लिए होता है, इवन आपका लूज़ मटेरियल के लिए होता है। कभी भी वो वहाँ जाके काम निकालता रहता है, हर आए दिन उसमें मसला होता है। फिर वहाँ पे हम जो वैरसा काट रहे हैं ईरानी वैरसा की लिमिटेड जो है ना, लिमिट है, क्योंकि कोई भी आप वैरसा लेते हैं उसकी एक लिमिट होती है, वो उस लिमिट के अलावा डैमेड वेयर नहीं घुमा सकता, उसने उस हद तक लिमिट के अंदर वो डैमेड वेयर घुमानी है। अब एक वैरसा उस ईरानी वैरसा है 7.5 लाख रुपए का आया है, 7.5 लाख ईरान से है, टोटल उसकी पाकिस्तान में 12 से 14 लाख रहेगी। या इंडिया चाइना का आ रहा है फिक्स वैरसा, उसकी भी यही। अब उस वैरसा ने डैमेड कितनी घुमानी है, उस वैरसा ने टोटल 15 मीटर डैमेड वेयर घुमानी है। 15 मीटर स्क्वायर मीटर है, अब क्यूबिक मीटर में चले जाओ तो वो इससे भी कम हो जाती है। जब वो इतनी घुमानी है, आप उसमें लिमिटेड कट काट सकते हैं, तो आप अपनी प्रोडक्शन कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं, आप कास्ट और प्रोडक्शन का वेरिएशन कैसे निकाल सकते हैं, आप उसको कवर कैसे कर सकते हैं। तो ये चीज़ें भाई मेरे खुदा के लिए ये नॉन टेक्निकल लोगों की नहीं है, ये आप लोगों की अपनी है। अगर मैं यहाँ पे आके बोलता किस लिए हूँ, सिर्फ इसलिए हूँ कि मेरा माइन ऑनर चीट हो रहा है, लेकिन माइन ऑनर खुद भी चीटर है, इसलिए उसको कभी भी उस चीट की समझ नहीं आ रही होती। मैं ये हाथ बांध के कह रहा हूँ, मेरी बातें बुरी लगेंगी, लेकिन आप अगर अपने साथ मुखलिस, अपनी इंडस्ट्री के साथ मुखलिस हैं, अपने एरिया के साथ मुखलिस हैं, तो खुदा रहा ये चीटिंग खुद के साथ भी छोड़ दें, लेबर के साथ भी छोड़ दें, और दूसरों के साथ भी छोड़ दें। आप उसको, आप एक पार्टनरशिप है या कुछ भी है, आप उसको एक छोटी सी मशीनरी लेके देते हैं और आप कहते हैं कि जी मैंने इसको टेक्नोलॉजी लगा दी, मैं वैरसा चला रहा हूँ। आप ये नहीं देखते उस वैरसा की लिमिट कितनी है, उस वैरसा की लिमिट 10 फीट है, 10 मीटर है, 20 मीटर है, उसने कितना एरिया काटा, और उसकी 10 मीटर के अलावा RPM पर मिनट कितनी है, राउंड पर मिनट कितना है, और राउंड में कैपेसिटी कितनी है कटिंग की, उसने तो आपको वही देना, उससे बढ़ के तो कभी नहीं देना। आप एक छोटे बच्चे को कहते हैं कि भाई आपने ये काम करना है, वो छोटा बच्चा आपका काम कभी नहीं कर सकता। तो बेहतर ये है आप कैपिटल इन्वेस्ट, अच्छा उसमें आपका नुकसान क्या है, आपकी डीजल जा रहा है, धड़ाधड़ चल रहा है, लेबर का ख़र्चा चल रहा है, टाइम चल रहा है, आपको ऊपर वही आप स्टेबल एक हाथ तक रह रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने उसमें पहले ही जब उसकी प्लानिंग की वही गलत की। तो बेहतर खुदा के लिए इन चीज़ों को समझिए। हर डिपॉजिट स्टेबल, लूज़, ड्राफ्ट, हर डिपॉजिट की अलग टेक्नोलॉजी है, लेकिन हर डिपॉजिट को आपने देखना है कि हम इससे रिकवरी कितने से कितनी ज़्यादा कर सकते हैं, कितने कम पीरियड में कर सकते हैं, और डेवलप हमें इसको किस लेवल पे कर सकते हैं। डेवलपमेंट प्रोडक्शन साथ साथ रखें, कभी मार नहीं खाएंगे। जो डेवलपमेंट कर लेता है वो प्रोडक्शन पे नहीं चलता, जो प्रोडक्शन करता है वो डेवलपमेंट पे नहीं।
आपने 3 बेंच जाली रखने हैं, चौथा बेंच कचरे का। हर बेंच की आपने एक लिमिट रखनी है। उसके बाद आप देखें किस तरह आपका एरिया निकलता है। आप ऐसे 1 साल के अंदर डेवलपमेंट हो जाती है, जितना भी हो। किसी का मटेरियल ऐसा है जहाँ पे उसको इशू है, जहाँ पे कोई क्लोज डिपॉजिट है, कोई ओपन डिपॉजिट है, कोई बिल्कुल क्लोज लूज़ मटेरियल में है, नीचे जाके सही डिपॉजिट होता है, उसके ऊपर ओवर वेट इतना पड़ा हुआ है, और डिपॉजिट के ऊपर उस अपने एक होता है डिपॉजिट के ऊपर वेस्टेज जो होता है, उसका अपना डिपॉजिट का वेस्टेज होता है। एक होता है अदर मटेरियल का वेस्टेज होता है, उसमें फिर आपको बहुत से इशू होते हैं। तो हर चीज़ का खुदा के लिए हमारे यहाँ हर बंदा एक्सपर्ट है, इवन मैं भी हूँ, लेकिन हम नाचीज़ हैं। जितना मैंने अपने टीचरों से सीखा, जितना लोगों से सीखा, जितना डिपॉजिट से सीखा, जितना पहाड़ से सीखा, तो मैं आपको उसके मुताबिक बता सकता हूँ। इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से कभी भी लॉस नहीं हुआ और कभी भी किसी को कोई झूठी याद तक नहीं रखा। थैंक यू, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।